एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। समाजवादी पार्टी अपने लिए नहीं कह रही थी। कई छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जिनके पास इसकी तैयारी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी, हम तो सवाल ये पूछें कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले ही कर ली उन्होंने। हर मिनिस्टर के यहाँ, हर उनके ज़िले में, हर पदाधिकारी के यहाँ पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गईं। सवाल ये है कि चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो। तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्शन हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी। दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहाँ, इनके संगठन के लोगों के यहाँ, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहाँ पहले से ही चीज़ों का बनना। इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं। आप मुझे बताइए पत्रकार साथी, जिससे कनेक्ट करना हो यूपी में कहीं भी इंटरनेशनली, इस कमरे में बैठ करके हम और आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम तो इक्विप्ड पहले से हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन जो और क्षेत्रीय दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो कैसे इक्विप्ड होंगे? उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जाए तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। अखबार में तो भूल जाइए स्पेस, टीवी पे तो कहीं एक सेकंड भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो भेदभाव हो रहा है लोकतंत्र में, अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए चुनाव आयोग देखे, इसलिए मैंने इस बात को कहा था। ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है और कई प्रदेशों में हम लोगों ने देखा कि अगर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें अलग अलग हैं और अगर शिकायत की गई तो सब अधिकारी हटा दिए गए। क्या बंगाल का चुनाव नहीं देखा हम लोगों ने? किसी भी अधिकारी की शिकायत हुई नहीं हुई, उसको हटा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता? बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी से मिले रहे अधिकारी रहे, वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किए, जिन्होंने बहनों की, बेटियों के कपड़े फाड़े, छीनी साड़ियाँ, जाने कितना अन्याय हुआ। अरे इसकी आपको क्यों चिंता होनी चाहिए? ये तो गठबंधन है, किसी जगह टिकट मिलेगी, किसी जगह टिकट नहीं मिलेगी किसी को। और गठबंधन में यही होता है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो चीफ है तो चीफ करेंगे, जो चीफ है वो चीफ करेगा। अगर कीचड़ फेंकोगे तो हाथ तो चले जाएंगे ना कहीं। भीतर का आज के ज़माने में क्या है, जो जिसको फॉर्म मिलता है वो फेसबुक पे डाल देता है 1 सेकंड में। आप अगर चाहते हो तो हम जारी कर देंगे। हाँ, बहुत जारी कर देंगे। ठीक है, हम पत्रकार साथियों का ये सुझाव मानते हैं। समय समय पे हमें सुझाव मिलते हैं, उनको अपनाते हैं। लेकिन कम से कम हमसे आप बातचीत भी करते हो। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोशिश किया करो ना बातचीत करने का। अपने साथियों से कहा करो कि भाई बातचीत तो करो कुछ। तो ये आपका सुझाव ठीक है कि सूची जारी हो तो सूची जारी होगी, बिल्कुल सूची जारी होगी, पूरी जारी होगी। क्या मिली मुझे खुद नहीं पता। मैं उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो लगातार रैलियां कर रहे थे, उनकी चोरी न पकड़ी जाए, उनकी शिकायत न की जाए। इस लालच में समाजवादी पार्टी नहीं फंसने वाली है। बीजेपी की शिकायतें देखी कितनी हुई, कैसे कर रहे हैं सब कार्यक्रम। मुझे याद है इन्वेस्टर मीट हुए तो गमले चोरी हुए थे। गमले कोई चोरी कर लेगा। और जो एमओयू हुए हैं, यही तो दुख है इस बात का
दुख यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बताना चाहती। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस जिले में और किस प्रोडक्ट के लिए कितना बजट दिया ये नहीं बताना चाहती। जब एमओयू हुए सोलर एनर्जी के तो उसमें आपने बजट कितना रखा ये नहीं बताया। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू साइन हुए, इतनी बड़ी बड़ी तैयारी के साथ इन्वेस्टमेंट मीट हुई, वो ज़मीन पर क्या उतरा है, कारखाने कहाँ लगे, उद्योग कहाँ लगे, क्या हवा हवाई रहे, और फिर ये आदत कहाँ से लाए चोरी करने की। जो इनके विकास के विज्ञापन थे वो सब चोरी की तस्वीरें, कारखाना अमेरिका का। तो अखिलेश यादव जो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो साथ ही साथ आजमगढ़ से चुनाव